हेलो व्यूअर्स, यह है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का पार्ट थर्ड। पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हैम्पटन जो कि भाग रहा होता है और सोचता है कि यंग मास्टर बदल चुके हैं। पहले वो मुझे बहुत मारा करते थे, पर मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं अपना काम सही से नहीं किया करता हूँगा। पर अभी तो वो ट्रेनिंग बिल्डिंग भी जाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है तब का टाइम जब उसने ट्रेनिंग बिल्डिंग जाने की बात कही होती है। वो उसकी स्टेटस विंडो को देख के सोच रहा रहता है कि इसने कब पॉइजन सीख लिया। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि जो कि रेप्यूटेबल फैमिलीज़ होती हैं उन सभी के सक्सेसर्स को एक शैडो प्रोवाइड किया जाता है फैमिली के द्वारा, जो कि वेल ट्रेंड होता है और अपनी पूरी लाइफ उनके कैंडिडेट को ही डिवोट करनी रहती है। और उसी तरह हैम्पटन मेरा शैडो है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग बिल्डिंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैम्पटन सोच रहा रहता है कि यंग मास्टर ट्रेनिंग बिल्डिंग में आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बताता है कि उसे जो उसके यंग मास्टर ट्रबल कॉज करते हैं उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर उसे उस चीज़ से दिक्कत है जो उनके बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं इन चीज़ों के चलते। वो सोचता है नहीं, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हमारा एमसी ट्रेनिंग बिल्डिंग को देख के बहुत शौक रहता है क्योंकि वो बिल्डिंग सच में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर हमारा एमसी सोचता है पक्का ही यहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तभी एडमिनिस्ट्रेटर बाहर आकर हमारे एमसी को ग्रीट करता है और अपने बारे में बताता है। हमारा एमसी कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन में सोच रहा रहता है कि तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं, पर तुमने 1 साल पहले मेरे गाल पे बहुत तेज़ का थप्पड़ मार दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी सोच रहा रहता है कि मेरी हेवनली आई इस एडमिनिस्ट्रेटर पर काम नहीं कर रही। पक्का ही है कि ये उससे लार्सन से ज़्यादा स्ट्रांग है। वो सोचता है मुझे इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वो कहता है कि आज से मैं ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ और कौन से टाइप का मॉन्स्टर मेरे लिए सूटेबल रहेगा। ट्रेनिंग का नाम सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर हैरान हो जाता है, पर वो कहता है कि मैं आपको पक्का ही मॉन्स्टर बताऊंगा, आप अपनी एज बताइए। वो बताता है कि मैं अभी 9 साल का हूँ। वो अपने मन में सोचता है ऑफ कोर्स मुझे पता है क्योंकि जब से तुमने मुझे मारा है तब से 396 दिन 8 घंटे और 32 मिनट हो चुके हैं। वो एक ऐसा तरीका सोच रहा रहता है जिससे वो हमारे एमसी को सज़ा दे पाए, जो कि उसने थप्पड़ उसे मारा था उसके लिए। तो वो उसे एक मशरूम मॉन्स्टर रिकमेंड करता है क्योंकि 6th यंग मास्टर ने भी अपने 9 की एज में मशरूम मॉन्स्टर को हरा दिया था। फिर हमारा एमसी मशरूम मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि वो लगभग 50 सेंटीमीटर हाइट का होता है, जैसा जो कि मैंने लिखा था अपनी नोवेल में, और वो एक बड़े से मशरूम जैसा दिखता है। वो कहता है, हमारा एमसी कहता है ये चलेगा। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मैं जाकर प्रिपरेशन करता हूँ मशरूम फॉरेस्ट जाने की, इसमें लगभग 3 मिनट लगेंगे। वो उसे जाते हुए देखता है कि ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। फिर हमारा एमसी अपनी रिंग के ऊपर फोकस करने लगता है और वो सोचता है कि उसका टैलेंट मैजिक कॉम्बैट है और उसने पहले ही मैजिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो खुद से सीख लिया है। फिर तभी 3 मिनट बीत जाते हैं। हमारे एमसी को फिर मशरूम फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सक्सेस हों। तभी वो एक शैडो की तरफ देखता है जो कि मशरूम मॉन्स्टर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बता रहा होता है कि यंग मास्टर इसकी वीकनेस इसकी बॉडी रहती है। ये एक फंगस टाइप मॉन्स्टर है जो कि कमज़ोर होता है फायर के अगेंस्ट। फिर तभी हमारा एमसी अपने हाथ में अपनी मैजिक एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपकी फिजिकल बॉडी की विल कंफर्म हो चुकी है, आपका मैजिक कॉम्बैट टैलेंट आपकी बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट किया जा रहा है और अब वो एक्टिवेट हो रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एमसी को एक बॉल से देखते हुए कहता है, मेटन फैमिली को ज्वाइन करने से पहले मैं एक बहुत फेमस मेज हुआ करता था, पर जब मैं इस 7th यंग मास्टर से मिला इसने मुझे सीधे झापड़ मार दिया था क्योंकि मैं इसके सामने पूरे 90 डिग्री नहीं झुका था वो करने के लिए।
वो ये सोचते हुए कहता है कि अब मैं वो सारी ह्यूमिलिएशन तुम्हें वापस दूंगा। ये जो मशरूम मॉन्स्टर जिससे तुम फाइट कर रहे हो, ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहले ही अपग्रेडेड है। मैजिक कॉम्बैट टेक्निक जो कि सबसे लोली मानी जाती है तुम्हारी मेज फैमिली में, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम उससे इसे हरा दोगे। पर तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। हमारा एमसी पूरी ताकत से मशरूम मॉन्स्टर को हिट करता है और वो एक ही हिट में मशरूम मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। वो सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था। फिर तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपने मैजिक कॉम्बैट टेक्निक में बिगनर लेवल हासिल कर लिया है, जिसके चलते आप वेट यूटिलाइजेशन आपकी माना सर्कल के ऊपर इनग्रेव कर दिया गया है। वो अपने चारों तरफ की एनर्जी को देखते हुए कहते हैं ये किस टाइप की पावर है। फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है ये सब क्या था, कि यही प्योर मैजिक कॉम्बैट है। मैजिक कॉम्बैट मैजिक और फिज़िकल पावर को मिला के रहती है, पर जो मशरूम मॉन्स्टर था वो सारे फिज़िकल डिस्ट्रक्टिव पावर से रेजिस्टेंट था, पर उसने उसे इतनी ज़्यादा जल्दी ईजिली हंट कर लिया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो कहता है हमारे एमसी से कि यंग मास्टर ये तो लगता नहीं कि ये मशरूम मॉन्स्टर आपके लिए ट्रेनिंग डमीज़ की तौर पे काम कर पाएंगे। वो भी कहता है हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मुझे लगता है हमें डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हमारा एमसी पूछता है कितना, ये थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत वाला हो जाएगा क्योंकि मुझ में बहुत कम ही माना बचा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बताता है कि हाँ मैं अब रेड मशरूम मॉन्स्टर लाऊंगा। ये ऑर्डिनरी मशरूम मॉन्स्टर से सिमिलर होता है, बस उससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है और थोड़ा ज़्यादा और ताकतवर। और अगर आप इसे जल्दी नहीं मार पाए तो उसके पास एबिलिटी होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की। एडमिनिस्ट्रेटर अब मन में सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग को छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी अपनी रिपोर्ट के लिए। वो हमारे एमसी से कहता है अगर सिचुएशन डेंजरस हो गई तो मैं ट्रेनिंग को एंड कर दूंगा। हमारा एमसी कहता है रेड मशरूम मॉन्स्टर, मैंने तो ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं किया था जब मैं इस नोवेल का क्रिएटर था, ऐसा हो सकता है कि यह अपने आप ही हो चुका हो। वो कह देता है ठीक है। तभी फिर रेड मशरूम मॉन्स्टर आने लगता है। वो मशरूम मॉन्स्टर को देख के कहता है कि इसका कलर के अलावा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर तभी मशरूम मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक कर देता है, पर वो उससे डॉज कर लेता है। फिर तभी वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, पर वो फिर से उससे बच जाता है। वो सोचता है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, पर ये मेरे लिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। फिर तभी मशरूम मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, पर इस बार वो अपने हाथों को सामने करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैंने कुछ नोटिस किया है, हालांकि ये पहले से ज़्यादा ताकतवर है पर उसका अटैक पैटर्न बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अब मैं उस एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे अभी मिली है। फिर वो अपनी वेट यूटिलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, पर उसका माना इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसके चलते वो एबिलिटी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाती। फिर वो मशरूम मॉन्स्टर को फेंकते हुए मन में सोचता है कि वो क्या था, मुझे लगा 1 सेकंड के लिए टाइम थोड़ा स्लो हो गया है, चाहे वो कुछ भी हो, पर उसी के चलते मैं उसे डिफीट कर पाया हूँ। फिर तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि ये पहली बार है जब तुमने अपनी बॉडी का पूरा माना इस्तेमाल कर लिया है, आपकी डिवाइन आई की एबिलिटी बंद की जा रही है लैक ऑफ माना के चलते। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैम्पटन जो कि बाहर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हमारे एमसी को देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये अभी मैंने क्या देख लिया, क्या यंग मास्टर ने प्राइवेट में ट्रेनिंग की। एडमिनिस्ट्रेटर हैम्पटन से पूछता है कि यंग मास्टर का 10th बर्थडे आ चुका है। हैम्पटन उसे बताता है कि वो अगली साल 10 साल का होगा। एडमिनिस्ट्रेटर मन में सोचता है कि वो अभी 10 साल का हुआ भी नहीं है, पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बाहर आ चुका होता है ट्रेनिंग ग्राउंड से।
हैम्पटन इसे हमारे एमसी को मन में देख के हमारे एमसी को देख के सोच रहा रहता है कि मास्टर के पास माना सर्कल भी है। माना सर्कल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप ऐसे ही पालो। ये पक्का है कि यंग मास्टर सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे। ये सोच के हैम्पटन हमारे एमसी के गले लग जाता है। हमारा एमसी उसे हटाते हुए सोच रहा रहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं पहले फिगर आउट कर नहीं पाया, पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। पर अब मुझे सबसे पहले थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। तभी हमारा एमसी ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के एडमिनिस्ट्रेटर हैम्पटन से कहता है सेकंड फ्लोर से मजिशियन लेकर आओ जो कि एमसी को हील कर पाएँ। फिर हैम्पटन को दिखाया जाता है जो कि मैजिशियन से कह रहा रहता है क्या तुम हीलिंग मैजिशियन हो? वो कहते हैं हाँ। तो हैम्पटन कहता है 7th यंग मास्टर इंजर्ड है। वो कहता है मैजिशियन पूछता है पक्का है वो 7th यंग मास्टर है, 6th यंग मास्टर नहीं? हैम्पटन कहता है हाँ वो 7th यंग मास्टर है। वो पूछता है क्या तुम 6th यंग मास्टर के असिस्टेंट नहीं हो? वो कहता है नहीं, मैं हैम्पटन हूँ, 7th यंग मास्टर का असिस्टेंट। मैजिशियन पूछता है कि 7th यंग मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे थे? हैम्पटन बताते हैं कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने एक रेड मशरूम मॉन्स्टर को हरा दिया, पर उन्हें उसका एक ब्लो भी पड़ा था। मैजिशियन पूछता है उन्होंने उसे कैसे हरा पाया? वो कहता है कॉम्बैट मैजिक से। फिर हमें दिखाया जाता है मैजिशियन हमारे एमसी को देखने पहुंच चुका होता है। वो सोचता है कि अगर इसकी बॉडी की टूट गई होगी तो फिर ये ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। वो सोचता है कि मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ प्रिटेंड करना होगा और इसे हाई रैंकिंग मैजिशियन को जो कि मेन बिल्डिंग में होते हैं उन्हें दे देना चाहिए। फिर वो अपना मैजिक करता है, पर हमारा एमसी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो सोचता है इसे जल्दी ख़त्म करते हैं और इसे जल्दी से मेन बिल्डिंग में भेज देते हैं। पर तभी हमारा एमसी अपनी आंखें खोल लेता है। ये देख के मैजिशियन मन में सोचता है क्या मेरी एबिलिटी इम्प्रूव कर गई? फिर वो कहते हैं नहीं, ऐसा पक्का नहीं हुआ होगा। ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि हमारे एमसी की हीलिंग एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होगी। फिर हमारा एमसी कुछ कहता है, पर वो लोग कहते हैं क्या? हमारा एमसी उनसे थैंक यू कहता है। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा 3rd पार्ट एंड हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।